प्रभु के दरबार में सम्मानित संत जन संसार के मान और अपमान को समझते हैं, चाहे इन्हें कोई सम्मान दे या अपमान करे। इनका लक्ष्य सदैव सत मार्ग दर्शाना होता है। अतः जिसके दिल में प्रभु के ज्ञान को पाने की चाहत हो, प्रभु की भक्ति का जिसके हृदय में पाने का भाव हो, या कोई साधन से इस राह पर आ सके, तो ये संत जन उसे उसी के अनुरूप ही सत मार्ग दर्शाते हैं। एक बार एक नगर में एक धनी सेठ को किसी शारीरिक रोग ने आकर के घेर लिया। उस समय उस सेठ को कुबेर जैसा धनी माना जाता था। जहाँ इतना धन होगा वहाँ भला सम्मान की क्या कमी होगी। उस रोग के कारण उसका शोक, उसका दर्द बढ़ता ही गया। इस रोग को दूर करने के लिए वैद्य, हकीम, डॉक्टर और जितने भी वैद्याचार थे सबको बुलाया गया और सभी उसके उपचार से असमर्थ रहे। जैसे जैसे दवा की गई वैसे वैसे उस सेठ का मर्ज भी बढ़ता गया। तब किसी मित्र ने सलाह दी कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र प्रबल हो चुके हैं, इसीलिए किसी ज्योतिषी से रोग का उपचार कराइए। तो सेठ ने झट से एक ज्योतिषी को बुलवाया और उससे दुख दर्द दूर करने का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा, सेठ जी, हमने अपने ग्रंथ में खोज करके देखा है, पहले तो राहु केतु की दशा चल रही थी, अब वो चाल बदल कर शनि में आ गई है। सूर्य और मंगल कुंडली में निवास कर रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी औषधि आपको स्वस्थ करने में असमर्थ रही। जितनी औषध आप लेते गए उतना ही अधिक आपका रोग बढ़ता गया। अब ये रोग औषधि लेने से दूर नहीं हो सकता। कठिन ग्रह चाल में असाध्य बनकर प्राणहर्ता बन गए हैं। तब उस ज्योतिषी ने किसी ब्राह्मण से परामर्श किया। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, कहो तो एक उपाय बताएं। असाध्य ग्रह और रोग को ठीक करने के लिए वैद्य में एक उपाय लिखा है। यदि उस उपाय को करो तो इस लोक में भी सुखी बनोगे और तुम्हारा परलोक भी संवर जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने शरीर के बराबर सोना तोल करके साधु संतों और ब्राह्मणों को दान कर दें। सेठ ने ये बात सुनी और इस पर गहन विचार किया। उसने विचार किया कि जिस किसी ने भी मुझे जो इलाज बताया मैंने उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ब्राह्मण के कथनानुसार भी कार्य कर लेना चाहिए। मेरे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, फिर भी मन में एक हुक न रह जाए कि वेदों द्वारा बताए गए उपाय को मैंने नहीं अपनाया। इस प्रकार उसने अपने शरीर के बराबर तोलकर सोना और वस्त्र आदि का संकल्प करके साधु संतों ब्राह्मणों को उनकी मांग के अनुसार बहुत सा दान दिया। याचक उसके गुणानुवाद गाते नहीं गाते थे। इतना पुण्य दान करने वाला सेठ हमने आज तक नहीं देखा। कितने स्वर्गों का इसे राज्य मिलेगा। अपने पुण्य दान की महिमा सुनकर सेठ के मन में अभिमान आ गया। वो जैसे जैसे अपनी महिमा सुनता वैसे वैसे अब वो अपने नौकरों से कहता कि देखो नगर में कोई भी कंगाल न रहने पाए, सबको न्योता दे दो, सबको बुलावा भेजो कि सेठ सबको माला माल बना रहा है, आओ और अपनी गरीबी मिटाओ। धीरे धीरे सब लोग आकर के दान लेते गए और जब द्वार पर कोई भी याचक नहीं रहा तो नगर में
सेठ ने पूछा कि कोई साधु संत अगर रह गया हो तो बताओ। एक ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, इस नगर का एक भक्त वो आपके यहाँ दान लेने नहीं आया, और जब तक वो दान लेने नहीं आएगा तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। नामदेव जी की ख्याति सुनकर सेठ ने अपना एक निजी सेवक उनके पास भेजा कि जाओ उसे मेरे पुण्यदान की महिमा सुनाओ और यहाँ बुला लाओ। वो व्यक्ति नामदेव जी के पास गया, सेठ का यह सुनाकर कहा, भाई सेठ जी आपको बुला रहे हैं, चलो और जितना दिल चाहे उतना धन पाओ। भक्त जी ने बड़े ही उपेक्षा भाव से कहा कि जा कर के अपने सेठ जी से कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी के पास देने के लिए है ही क्या, केवल सांसारिक धन संपत्ति, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया के पदार्थ ये सब नष्ट हो जाएंगे। हमें सेठ जी से कुछ भी लेना नहीं है। उस व्यक्ति ने सेठ जी को आकर के सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सेठ जी उसकी विरक्तावस्था का हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। पुनः विचार करके कहने लगे, भाई एक बार फिर जाओ और विनय करके उन्हें रिझाओ। विनम्र प्रार्थना करके अवश्य ही वो मान जाएंगे। वो व्यक्ति दोबारा नामदेव जी के पास गया और विनय की, भक्त जी, यदि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप विरक्त हो, माया से परे हो, लेकिन परोपकार के लिए आपने संत रूप धारण किया। संतों की ये सदा से चलती आई है कि वो जीवों पर दया करते हैं। इस प्रकार संत चरित्र का गायन करते हुए उसने भगत जी को साथ चलने के लिए विवश कर दिया। भगत जी ने सोचा कि सेठ के अभिमान को तोड़ने और प्रभु के संग प्रीत जोड़ने का ये अत्युत्तम समय है। अतः परमार्थ कार्य के लिए वो सेठ जी के घर चले दिए। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे अहोभाग्य जो आपने इस घर को प्रवृत्त किया। अंतर के अभिमान को छिपाते हुए कहने लगा, भगत जी, आपके इस दास ने मुक्त हस्त से दान किया है। जिसने जितना द्रव्य मांगा उसकी इच्छा पूरी कर दी। आप भी जितना मांगे मैं देने को तैयार हूँ। भगत जी ने विचार किया कि अभिमान सहित इसका दान भी निष्फल चला गया। इसे वो दान देना चाहिए जिससे इसका कल्याण हो। भगत जी ने कहा, सेठ जी, एक तुलसी का पत्ता ले आओ। पत्ता लेकर उस पर राम का आधा नाम लिख करके भगत जी ने कहा, सेठ जी, इसके बराबर तोल कर हमें सोना दे दो। सेठ ये देखकर हैरान हुआ और पुनः विनय की, महाराज, हंसी मजाक करना ठीक नहीं। ये तुच्छ चीज़ क्यों मांगी है आपने? मेरे प्रताप को देखना चाहते हो तो थोक के भाव यानी मनो सोना मांगिए। ये सुनकर मुस्कुराते हुए भगत जी ने कहा कि आपको सेठ देखकर मैं लालचवश अधिक मांग लूं तो इसके बंधन में मुझे बंधना पड़ेगा। हमें लेने की तनिक भी इच्छा नहीं है। यदि देना चाहते हो तो बस इतना सा ही सोना दे दीजिए। सेठ हैरान था कि द्वार पर जितने भी याचक आए सब ने बढ़ चढ़ करके मांग की, और ये तो बहुत अनोखा व्यक्ति है कि केवल तुलसी के पत्ते के वजन के बराबर ही सोना मांग रहा। इसका कारण वो नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। सेठ ने पहले सोना तोलने वाला छोटा सा तराजू मंगाया और 2 तोले सोना मंगवा कर एक पड़ले में तुलसी का पत्ता और दूसरे में सोना डाला। तुलसी वाला पड़ला भारी और सोने वाला पड़ला ऊंचा उठा हुआ था। पूरा थोड़ा और सोना डाला, परंतु तब भी छोटे से पत्र के बराबर वो नहीं हो पाया। भगत जी ने कहा, 2-4 सेर सोना रखकर देख लो। सेठ ने बड़ा सा तराजू मंगाया, जितना भी घर में सोना पड़ा था सब मंगवा करके उसमें डाल दिया, परंतु चंबा बढ़ता ही जा रहा था। तुलसी दल वाला पड़ला तनिक भी ऊंचा नहीं हुआ। सेठ सोचने लगा कि मुँह मांगा कैसे दूँ, अब किसी से उधार मांग लूँ, मान हानि तो नहीं करवानी।
भगत जी ने सेठ को परेशान पाया तो कहा, भाई सोना नहीं है तो चांदी से ही इसे पूरा कर दो। सेठ जी ने चांदी के सभी वस्त्र आभूषण आदि मंगवा के डाल दिए, लेकिन ये क्या, पर्रा जरा सा भी ऊंचा नहीं हुआ। भगत जी ने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा, तुम्हारी सारी धन संपत्ति, इस वचन को पूरा करने में आपने जितनी भी जप तप यज्ञ दान आदि किए हैं उन सब का संकल्प करके डाल दो, हो सकता है ये बराबर हो जाए। मरता क्या न करता। बेचारे ने जीवन भर में किए गए जितने भी जप तप यज्ञ दान का फल था वो सब संकल्प करके उस तराजू के पड़ले में डाल दिया, परंतु तुलसी दल वाला पड़ला ज्यों का त्यों भारी बना रहा। जब अपने सारे प्रयत्न करते हुए सेठ हार गया तो वो झट से भगत जी के चरणों में गिर गया। उस समय नामदेव जी ने कहा, सेठ जी जरा ध्यान से सुनो, तुम नाम की महिमा नहीं जानते। जैसे मेरे गुरुदेव ने इसका रहस्य बतलाया है वैसे ही मैं तुम्हें भी बतलाता हूँ। कोई करोड़ों बार वेद शास्त्रों का पठन पाठन कर ले, उनके अर्थों को जान ले, यानी बड़ा विद्वान बन जाए, करोड़ों यज्ञ जप तप आदि का अनुष्ठान कर ले, परंतु वे सब नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी क्या, वे हजारवां हिस्सा भी नहीं बन सकते। सारे संसार की संपत्ति का दान कर दे, करोड़ों बार तीर्थ स्नान का भी पुण्य कमाए, फिर भी नाम के समान वो नहीं बन सकता। इस नाम के जपने से गजराज, गणिका और अहिल्या नारी ने परम पद को पाया। इसीलिए सुखदेव जी, नारद जी, व्यास जी, प्रहलाद जी आदि ने विश्वास करके नाम को जपा और उनके नाम आज भी उज्जवल हैं और अपनी आभा बिखेर रहे हैं। इस नाम की कमाई से आवागमन से छुटकारा मिल जाता है और ये पावन श्री नाम श्री सद्गुरु महाराज जी की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। सेठ जी, जप तप तीर्थ संयम यज्ञ दान से अहंकार उत्पन्न होता है। ये अहंकार ही किए गए शुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। रावण, कंस, हिरण्याकश्यप सबने अपने अहंकार से अपना सिर ऊंचा करके दिखाया, परंतु प्रभु ने स्वयं उसका अहंकार भंग किया, क्योंकि भगवान को गर्व नहीं भाता। तुम्हारे मन में पुण्य दान का अभिमान था, उसे तोड़ने के लिए प्रभु ने हमें प्रेरणा दी। शेठ ने कहा, महाराज अब मेरी लाज रखो और बताओ कि तुलसी दल के बराबर आपको क्या तुलवाऊं। नामदेव जी ने कहा, सेठ जी आगे से होशियार रहना, अपने तन और धन का गर्व न करना, सदा विनम्र भाव से संतों की सेवा करना और नाम सुमिरन में अपने चित्त को लगाया। नामदेव जी ने कहा कि अब विनम्र होकर के उसमें से सारा सामान उतार दो और एक पुष्प लेकर के दूसरे पल्ले में रख दो। जैसे ही सेठ जी ने उस पुष्प को तुलसी दल के सामने वाले पल्ले में रखा, उसी समय दोनों पल्ले बराबर हो गए। नामदेव जी बोले, हृदय में संतों के प्रति भाव, विश्वास और श्रद्धा प्रेम रख करके नाम की कमाई करो। हमने तुलसी दल के बराबर द्रव्य मांगा था, अतः से सारा धन अपना संभाल लो और हमें वो पुष्प अर्पित कर दो जो तुलसी दल वाले पल्ले के सामने वाले पल्ले में रखा है। उस पुष्प को लेकर नामदेव जी अपने घर पधारे। ये देखकर सेठ जी तथा अन्य सभी व्यक्ति हैरान रह गए। इस रचना को देखकर तथा नाम का वास्तविक रहस्य जानकर सब सुख दूर हो गए। सेठ का यज्ञ सफल हुआ और आनंद से परिपूर्ण होकर के वो प्रभु का गुण गाने लगा। संत स्वयं भक्ति प्रेम और नाम से ओतप्रोत होते हैं और अपने संपर्क में आने वाले जीवों को भी माला माल कर देते हैं और ये भी सुझाव देते हैं कि भाव सहित साधु संतों की सेवा ही कल्याणदायक होती है, जिससे लोक और परलोक दोनों संवरते हैं तथा आनंद और खुशियों की भी प्राप्ति होती है।